हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है यूरिया का 10% विलयन और वाष्पशील विलेय एक्स के 6% विलयन के साथ समपरासरी होता है। विलेय एक्स का आणविक द्रव्यमान क्या है? ठीक है। हमें दो विलयन दिया गया है, एक में यूरिया मिला हुआ है और दूसरे में एक्स मिला हुआ है। ठीक है। यूरिया अपने विलयन में 10% मिला हुआ है और अवाष्पशील विलेय जो एक्स है वो 6% मिला हुआ है और दोनों क्या है, समपरासरी विलयन है। ठीक है। तो हमें एक्स का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। चार ऑप्शन भी हमारे पास दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है समपरासरी किसे कहते हैं। अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो हमें समझना है समपरासरी किसे बोलते हैं। मुख्य अवधारणा, इसमें हमें समझना है समपरासरी विलयन तो वैसे विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, वैसे विलयन जिसका परासरण दाब समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है। तो परासरण दाब अगर बराबर है तो मान लो कि एक कोई है, एक का परासरण दाब पाई ए है और दूसरे का परासरण दाब पाई बी है, तो ये दोनों क्या होगा, इस परासरी विलयन के द्वारा ये बराबर होगा। अब पाई का वैल्यू जो होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है। तो पाई ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं सी ए आर टी और पाई बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं सी बी आर टी। ओके। अब देखो कि सी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाला जाता है, एन बाय भी से। तो यहां पर हम लोग अगर सी की जगह पे एन बाय भी लिख दें तो ये हो जाएगा एन ए बाय भी आर टी इक्वल्स टू एन बी बाय भी आर टी। अब यहां पे देखो बोला गया है कि यूरिया का 10% विलयन, यूरिया कितना है, यूरिया NH2 CONH2, ये यूरिया 6%, मतलब माना माना कि विलियन बराबर 100 ml, 100 ml विलियन है। इसका मतलब इसलिए यूरिया कितना होगा, यूरिया 100 का 10% होगा, मतलब कि 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ग्राम निकलेगा। यूरिया 10 ग्राम निकल गया। अब दूसरा विलियन है, दूसरा विलियन का भी हम लोग को आयतन नहीं दिया हुआ है। दूसरा विलियन भी हम लोग मान लेते हैं कि 100 ml है। ठीक है। तो उसमें एक्स कितना हो गया, 6% है, तो 6% मतलब कि 6 ग्राम हो गया। तो यहां पर हम लोग को दोनों का मात्रा मिल गया। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पे आर एक नियतांक है और टी तापमान है, आर गैस नियतांक है, यहाँ पे टी टेम्परेचर है और यहाँ पर टेम्परेचर बराबर है, तो दोनों तरफ से आर टी कैंसिल हो जाएंगे। तो एन ए बाय भी इक्वल टू एन बी बाय भी। अब यहाँ पर भी वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम भी समान ही लिया गया है। 100 ml इस तरफ में भी लिया हुआ है, 100 ml दूसरे विलियन का भी लिया हुआ है। तो भी को भी हम लोग अगर कैंसिल कर दें तो ये एन ए इक्वल टू एन बी हो जाएगा। अब एन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ए का वैल्यू हम लोग को निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला जो होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यही होता है। तो अगर हम लोग एन ए, यूरिया को हम लोग ए माने और दूसरे वाले को एक्स माना गया है, या एक्स को हम लोग बी मान लें, तो यहां पे हो जाएगा यूरिया का द्रव्यमान। ठीक है। यूरिया का द्रव्यमान बटा यूरिया का मोलर द्रव्यमान इक्वल्स टू एक्स का द्रव्यमान बटा एक्स का मोलर द्रव्यमान। तो एक्स का मोलर द्रव्यमान तो हमें फाइंड ही करना है। तो यूरिया का द्रव्यमान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 10 ग्राम। और यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 60 होता है। 60 कैसे निकाला, जब CONH2 का निकालोगे तो एन के एक परमाणु, एन के यहाँ पे दो परमाणु है, एन का वेट होता है 14, 14 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का वेट होता है 1 गुना 4 प्लस ऑक्सीजन 1 और कार्बन 1, कार्बन एक परमाणु का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का वेट होता है 16। इस सभी को हम जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इक्वल्स टू एक्स का द्रव्यमान हम लोग कितना निकाले हैं, 6 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान तो हमें निकालनी ही है। तो यहां से जब इसको सॉल्व कर देंगे
तो mx का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 36 ग्राम प्रति मोल। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।